हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि इस वक्त आपके फ्यूचर को लेकर लॉर्ड शिवा आपको कौन से अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। आज की रीडिंग प्योरली लॉर्ड शिवा की तरफ से होने वाली है। इस वक्त जो भी एडवाइस, गाइडेंस या जो भी अर्जेंट मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं वही आज की रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं। तो ये होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी फाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अपनी फाइल को चूज़ करिए। उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, इस वक्त लॉर्ड शिवा आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कोड डेक से मैसेजेस को पुल आउट करने की कोशिश करते हैं। मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 1, लॉर्ड शिवा's मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 1। सो वी हैव कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, दोनों ही ग्रीन कार्ड। सबसे पहले हमारे पास मैसेज है, लेट द ब्यूटी ऑफ वट यू लव बी वट यू डू। तो पहला मैसेज जो इस वक्त लॉर्ड शिवा आपको देना चाहते हैं वो क्लियरली यही है, पाइल नंबर 1, दैट जस्ट डू वट यू वॉन्ट टू डू। कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो, किसी भी टाइप का एक्शन आप लेना चाहते हो, किसी भी टाइप की चीज़ किसी भी टाइप की चीज़ को आप अपने लिए चूज़ करना चाहते हो, अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या मैं इस चीज़ को करूं या ना करूं, हाँ ये चीज़ मुझे खुशी तो देती है पर क्या ये मेरे लिए सही रहेगी, या ये सही पाथ होगा या सही डिसीजन होगा, लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं यस, आप जो भी करना चाहते हो वो आपके साथ है। अगर किसी चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, फिर चाहे वो चीज़ किसी और के लिए कोई सेंस भी ना बनाए, हो सकता है आप कोई कोई भी चॉइसेस हो, राइट। हर किसी के लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं। तो हो सकता है आप जो अपने लिए चूज़ करना चाहते हो शायद कोई और इंसान उसे अपने लिए चूज़ ना करना चाहे, बट दैट डजंट मैटर। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, आप अपने लिए चुनना चाहते हो, आप उस चीज़ को करना चाहते हो, तो आपके लिए वो एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि प्लीज़ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो जैसे वो आपको कह रहे हैं कि आपको पूरा हक है खुद को खुश रखने का, या आपको पूरा हक है वो हर एक चीज़ करने का जिससे आपको खुशी मिलती है। उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहला मैसेज वो आपको यही दे रहे हैं, लेट द ब्यूटी ऑफ वट यू लव बी वट यू डू। आपको जो भी करना पसंद है प्लीज़ उसे करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करिए। आप जो हैं, जैसे हैं, दुनिया को दिखाइए। ओके, आपको उस चीज़ से शर्माने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैसेज है, yesterday I was clever so I wanted to change the world, today I'm wise so I'm changing myself। इसका मतलब है कि कल तक मैं बहुत चतुर था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, मैं सब लोगों को बदल दूंगा, मैं एक नई दुनिया बना दूंगा, लेकिन आज मैं समझदार हो गया हूँ, इसलिए आज मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। तो अगेन स्पिरिचुअली वाइज होना, खुद से कनेक्ट करके खुद से कनेक्टेड फील करना, ये एक बेवकूफ़ी है अगर आपको लगती है, किसी को भी अगर ये चीज़ लगती है कि वो सबको बदल सकता है। कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो सबको चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि दुनिया में कोई चेंज आए, कोई बुरी चीज़ ख़त्म हो जाए और कोई अच्छी चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान जाए, तो उसके लिए आपको खुद के अंदर चेंज लाना होगा। हम इंसानों का सिंपल सा फंडा है, हमको जो चीज़ सिखाई जाती है वो हमें उतनी समझ नहीं आती, लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं उससे हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्ञान की बातें करे और आपको भी ज्ञान दे कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो खुद अपने ज्ञान को फॉलो ना करे, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बनोगे? आप वही बनोगे जो इंसान एक्चुअली में है। दूसरों को ज्ञान दो और खुद के ऊपर कुछ काम ना करो, राइट। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि खुद के ऊपर ध्यान दो। ओके, जो चेंज आप अपने बाहर देखना चाहते हो वो अपने अंदर लेकर आओ। अगर आप चाहते हो कि लोग ऐसे हो जाएं कि वो एक दूसरे को जज ना करे, एक दूसरे के बारे में बुरा ना बोले, तो आप खुद को जज करना छोड़ दो, आप खुद को लेके बहुत कॉन्शियस होना छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया ऐसी हो जाए जहाँ हर किसी के पास फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को जी सकता है, तो आप वैसी लाइफ जीना शुरू करो। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, आप अपनी कॉलिंग को फॉलो करो और लोगों को सिखाओ कि अपने मन
को अपने मन की कैसे सुननी चाहिए, अपनी कॉलिंग को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो जो भी चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हो या आसपास के लोगों में देखना चाहते हो, पहले वही चेंज अपने अंदर लेकर आ जाओ। जब आपके अंदर चेंज आ जाएगा, ऑब्वियसली आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी फील्ड भी चेंज हो जाएगी। या तो वो लोग ही चेंज हो जाएंगे या ऐसे नए लोग आपकी तरफ आने लग जाएंगे जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अब आप बन चुके हो। तो इस वक्त दूसरा मैसेज जो लॉर्ड शिव आपको दे रहे हैं वो ये है कि अपने ऊपर काम करो। आपको खुद में जो नहीं पसंद उस चीज़ को बाहर कर दो खुद से, और जो चीज़ आपको पसंद है उसे करो। तो ये तो थे कोड डेक से आपके लिए मैसेजेस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एनिमल ओरेकल डेक, यहाँ से लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए इस वक्त आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो, बोले पापा। थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। तो सबसे पहले हमारे पास है स्कंक स्पिरिट, जिस पे लिखा है नो योर वर्थ, और इसका नंबर है 54, जो टोटल करे तो 9 बनता है, और 9 बात करता है कर्मा की, कार्मिक साइकिल की। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि पहला मैसेज तो आपको ये दे रहे हैं कि पास्ट की जिन भी चीज़ों से आप अभी भी अटैच हो, वो कोई मेमोरी है, कोई थॉट है, कोई माइंडसेट है, कोई पर्सन है, खुद से पूछो कि अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है या उसका आपकी लाइफ में एंड हो चुका है, तो अभी भी आप उस चीज़ से क्यों अटैच हो। आपको क्यों लगता है कि आप वही चीज़ डिज़र्व करते हो। आपका क्यों ध्यान अभी भी उसी चीज़ पर या उसी पर्सन पर है। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी वर्थ पहचानो। आपसे अगर कोई चीज़ छीनी गई है या आपकी लाइफ से अगर बाहर करी गई है, तो उसका रीज़न है कि वो चीज़ आपके लेवल की नहीं थी, वो चीज़ आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं थी, आपकी वर्थ की नहीं थी, आप उस चीज़ के लायक नहीं थे, उससे बेटर चीज़ के लायक थे। तो अभी भी आप उन पास्ट की चीज़ों से क्यों अटैच हो। दैट मीन्स कि आपने अभी भी अपनी वर्थ नहीं पहचानी। ओके, सेकेंड, यहाँ पर अगेन जैसे आपसे कहा जा रहा है, खुद को थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। खुद को एक क्वीन की तरह या एक किंग की तरह ट्रीट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र हो, आपको दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा परवाह होती है, आपको सबकी खुशी का आपने ठेका अपने ऊपर ले रखा है, कि आपको सबको खुश रखना है, सबको अच्छे से रखना है, या लोगों की जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि आप अपने लिए अगर कोई डिसीजन लेते हो और सामने वाले पर्सन को वो डिसीजन पसंद नहीं आया, तो आप अपना डिसीजन कैंसिल कर देते हो। आप फिर उस चीज़ पे एक्ट नहीं करते हो, एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि आपको लगता है सामने वाले पर्सन ने मना कर दिया ना, तो मेरा भी मना है, मेरा भी नो है। बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाना, या बहुत ज़्यादा लोगों की जजमेंट की परवाह करना, अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो प्लीज़ नो योर वर्थ। ये चीज़ लॉर्ड शिव आपसे कह रहे हैं। आपको अपने आप को कहीं पे भी फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़बरदस्ती अपने आप को चेंज करके किसी ग्रुप का या किसी क्राउड का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो वैसे रहो। आप जितना अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करोगे और जो हो वैसे रहोगे, उतना अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप खुद से ही भागते रहोगे या खुद की ट्रू सेल्फ को छुपाते रहोगे, तो आपकी लाइफ में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी ट्रू सेल्फ को पसंद नहीं करेंगे, या उनको पता ही नहीं होगा कि असल में आप किस तरीके के इंसान हो, क्योंकि आपने कभी अपनी ट्रू सेल्फ उनके सामने दिखाई ही नहीं। आप केवल उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना करते रहे। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप लाइफ को कैसे देखते हो, आपकी क्या सोच है, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो उन्हें कभी पता चला ही नहीं। राइट, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ अपने आप से प्यार करो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो, और नो योर वर्थ। फाइल नंबर 1, आप हर चीज़ के वर्दी हो। अपने अंदर केवल कमियां नहीं, खूबियां भी ढूंढो। अगर आपको यूनिवर्स ने सनफ्लावर बनाया है तो आपको रोज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको लिली बनने की या लोटस बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सनफ्लावर हो तो सनफ्लावर ही बनो। दूसरा मैसेज है वुल्फ स्पिरिट से टर्न नॉलेज इनटू विजडम, और इसका नंबर है 67, जो हुआ 13, 3 + 1 4। अगेन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना, और यहाँ पे मैसेज भी है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो लिटरली आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत नॉलेज है ऑलरेडी, आपको दूसरों के इशारों पे चलने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का ओपिनियन
इसी चीज़ के बेसिस पे बनता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या देखा होता है। अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी देखी हो, बहुत लैक देखा हो, मनी की प्रॉब्लम्स देखी हो, तो उसका माइंडसेट ऐसे ही बन जाएगा दैट यू नो व्हाट, मनी कमाना बहुत मुश्किल है। मनी हर किसी को नहीं मिलता। कुछ लोग हैं जो स्पेशल हैं यूनिवर्स के, केवल उन्हीं को वो अबंडेंस देते हैं, हर किसी को नहीं देते। तो उसका माइंडसेट वैसे बनेगा। और जो इंसान बहुत अच्छी खासी फैमिली से आया हो, जिसने बचपन से ही हर एक तरीके की सुख सुविधा अपने आसपास देखी हो, उसको लगेगा दैट मनी तो बहुत इजी है, यू नो, आसानी से मिल सकता है। आप जो चाहो आसानी से आपके पास आ सकता है। तो हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसी के बेसिस पे हमारा माइंड सेट बनता है, उसी के बेसिस पे हमारी ओपिनियंस बनते हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको दूसरों की बुक पढ़ के अपने लाइफ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे की क्या सोच है, दूसरे को क्या लगता है। आप अपनी खुद की बुक ओपन करो। आपने अपनी लाइफ में जो जो लेसन सीखे हैं, जो जो आपके अंदर समझ है, उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लो। क्योंकि आपकी लाइफ के लिए जिस टाइप के लेसन्स की ज़रूरत है, ये जिस तरीके की विज़डम की ज़रूरत है, वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। उसके पास वो विज़डम है जिसकी हेल्प से वो अपनी लाइफ को सुधार सकता है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए एक अलग तरीके की विज़डम की ज़रूरत है। आपको अलग डिसीजंस लेने होंगे, अलग चॉइसेस बनानी होंगी, अलग चीज़ों को चूज़ करना होगा। आप दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते हो या हर बार दूसरे की नहीं सुन सकते हो। कभी-कभी आपको खुद की कॉलिंग को फॉलो करना होगा, या आपका मन जो आपसे कह रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपसे कह रही है, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो दूसरा मैसेज लॉर्ड शिव आपको ये दे रहे हैं कि आपका मन आपको जो राय देता है या जो एडवाइस देता है, उसको फॉलो किया करो। अपने आप को बहुत कच्चा या बहुत बेवकूफ़ या बहुत ऐसे ही हल्का फुल्का समझने की ज़रूरत नहीं है। आप में बहुत ज्ञान है, उस पर ट्रस्ट करना सीखो और उसे फॉलो करना सीखो। ओके, पहल नंबर 1, लिटरली इस वक्त आपको थोड़ा सा इनर वर्क करने के लिए वो कह रहे हैं कि लोगों से ध्यान हटाकर खुद को समझो। ओके, चलिए अब चैनल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, लेट्स सी। लॉर्ड शिवा प्लीज़ कुछ चैनल मैसेजेस दीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। Channel messages for file number 1. So we have heart chakra healing. चलो पहले हम पुल आउट कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके पास मैसेज है चेंज योर हेयर स्टाइल। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हो अपने अपीयरेंस में, अपना हेयर स्टाइल चेंज करना, अपने कपड़े पहनने का तरीका चेंज करना, यू नो, कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनना, अलग स्टाइल के कपड़े पहनना, या फिर अगर कोई नई चीज़ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप टैटूज़ बनवाना चाहते हो अपनी बॉडी पर, तो इट्स लाइक कुछ अपने फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज लेकर आइए। इससे न्यूरोलॉजिकली आपके माइंड पे असर पड़ेगा कि यू नो मैं दिखने में अलग लग रहा हूँ ना, तो मेरी लाइफ भी थोड़ी अलग हो गई है। पास्ट रिपीट नहीं होगा, या अब तक जैसे लाइफ चल रही थी वैसे नहीं चलेगी। मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ओके, और उसका प्रूफ है कि मैं भी चेंज हो गया हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पास्ट में था। तो थोड़ा आप अपने अपीयरेंस पे चेंज लेकर आ सकते हो, इससे आपका मूड अच्छा होगा, आप अच्छा महसूस करोगे अपने आप को लेकर। दूसरा आपके लिए मैसेज है, मैंने क्या कहा, इनर वर्क, और मैसेज आ गया है इनर वर्क नीडेड। इस वक्त लॉर्ड शिव आपको कह रहे हैं आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपका आपके खुद के साथ जो रिश्ता है उसका बहुत सॉलिड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो, आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाते हो कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, आप में इतनी परख है कि आप समझ सको कि सामने वाला इंसान तो एडवाइस दे रहा है। एडवाइस देना तो बहुत आसान है, मैं भी आपको अभी एडवाइस ही दे रही हूँ। तो एडवाइस देना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन किस इंसान की बात आपके लिए अच्छी रहेगी या किस इंसान की एडवाइस को फॉलो करके आपका कुछ बेनिफिट होगा, उसकी परख आपके अंदर आनी चाहिए। और उसके लिए आपका इनर वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। आप हर किसी की बात नहीं मान सकते हो, आप हर किसी की नहीं सुन सकते हो। तो आपको समझना होगा कि किसकी एडवाइस आपके लिए सही है और कौन जेन्युइनली आपको एडवाइस दे रहा है, किसकी इंटेंशंस जेन्युइनली आपके लिए अच्छी है, कौन आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा विजडम आप तभी सीख पाओगे, या ऑलरेडी आपके अंदर जो विजडम है आप उसे तभी समझ पाओगे जब आप थोड़ा सा इनर वर्क करोगे। तो मेडिटेशन, जर्नलिंग करना, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना, यू नो,
ऐसी कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शैडो वर्क करना, जिनकी हेल्प से आप अपना इनर वर्क कर सकते हो। पाइल नंबर 1, ओके। देन वी हैव लर्न द लेसन्स टू ब्रेक द टॉक्सिक चेन्स। तो अगेन जो मैंने पास्ट की आपसे बात करी थी कि अगर आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हो अभी भी, उसका रीज़न ये है कि आपको अभी भी लगता है कि आप वही चीज़ें डिज़र्व करते हो। आपको लगता ही नहीं है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से इसलिए बाहर हुई क्योंकि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। बेटर काम, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर माइंडसेट, बेटर लाइफ, बेटर लोग। लेकिन ये चीज़ आप मानते नहीं हो क्योंकि अब तक आपको आपकी वर्थ पता नहीं चली है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप पास्ट की अटैचमेंट से फ्री करना चाहते हो खुद को, तो लेसन्स को लर्न करो। जो भी पास्ट में आपने गलतियाँ करी, उनसे आपने क्या सीखा, पास्ट में जिस तरीके के लोगों के साथ आपने डील करा, कहाँ आप चूक गए उनकी इंटेंशंस को समझने में, ओके, क्यों आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया, जो काम आपका नहीं बन पाया, अगर आपने किसी आइडिया पे काम किया, एफर्ट्स डाले और आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला, तो उसका क्या रीज़न है? क्या आप शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे? क्या आप प्रॉपर मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, या आपने किसी के प्रेशर में आकर उस चीज़ को चूज़ करा? कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी होगी आपके लिए, और आपको कहा जा रहा है उसी रीज़न को समझो, लेसन्स को याद करो। पाइल नंबर 1, ओके। फिर है आपके लिए इट्स योर टाइम टू शाइन। इसीलिए आपका इनर वर्क करने को वो कह रहे हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि जितना आप इनर वर्क करोगे, आप अपने टैलेंट्स को, अपनी कॉलिंग को समझ पाओगे, और जितना आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शाइन इन योर लाइफ। आप जो करोगे उसमें चमक जाओगे, उसमें बहुत सक्सेस, बहुत एप्रिसिएशन हासिल करोगे। ओके, तो अब आपकी बारी है शाइन करने की। तो अगेन, एक पेड़ बहुत अच्छा तब दिखता है जब वो एकदम ग्रीन होता है, राइट? अगर उस पर पुराने कुछ पत्ते हो लगे हुए जो सूख गए हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो बहुत पुराना सा दिखेगा वो पेड़, राइट? तो इसीलिए आपके ऊपर भी जो ये डेड लीव्स लगी हुई हैं, आपकी लाइफ के जो ये डेड लीव्स हैं, जो ये पत्ते मुरझा चुके हैं, जिनको अभी भी आप होल्ड करके रख रहे हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको जाने दो, उनको गिरने दो, अपने आप से दूर होने दो। ओके, जितना आप खुद को क्लीन करोगे, अपने लाइफ से पास्ट की चीज़ों को लेट गो करोगे, उतना अच्छे से आप शाइन कर पाओगे। पाइल नंबर 1। और फाइनल मैसेज आपके लिए है हार्ट चक्रा हीलिंग। इस वक्त आपको हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। और इंटरेस्टिंगली ग्रीन कलर के कार्ड्स आपके लिए आए थे, और ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का ही होता है। ओके, तो हार्ट चक्रा हीलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जर्नलिंग करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए। जितना आप हंसो, या जितना फ़नी कंटेंट देख सको, कॉमेडी वाला कंटेंट, जिससे आप थोड़ा हल्का महसूस करो, आप हंसो, हंसी मजाक हो जिस चीज़ में, वो चूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वाटर, पानी आप बहुत पियो। मतलब चक्रास में जब ब्लॉकेज आती है तो ये चीज़ तो कही ही जाती है कि जितना पानी पी सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। ठीक है, तो अगेन खुद को पूरा हाइड्रेट करके रखना, ये कुछ चीज़ आप कर सकते हो। बाकी आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो अपने लिए कि आप अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग कैसे कर सकते हो। बट येस, ये भी एक चैनल मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए आया है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। इस वक्त लॉर्ड शिव आपको कुछ यही मैसेजेस देना चाहते थे। अगर आप और पाइल को देखना चाहते हो तो आप बेशक देख सकते हो, लेकिन इस रीडिंग के लिए, इस पाइल के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स सी कि लॉर्ड शिवा इस वक्त आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पाइल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड शिवा। इस वक्त जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आप उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हो? थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है लेट इट ऑल गो, सी व्हाट स्टेज। तो पहला मैसेज आपको ये दे रहे हैं लॉर्ड शिवा पाइल नंबर 2 कि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या इस वक्त आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो रखी है, उसमें सब कुछ है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो भी। जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं वो भी, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो भी। इट्स लाइक अभी आपकी लाइफ में हो सकता है आजकल आप खुद को बहुत ज़्यादा
या तो आजकल के दिनों में आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी देख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखे हो, आपके पास फुर्सत नहीं है किसी चीज़ की, या आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपना करियर भी संभाल रहे हो, अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप को भी देख रहे हो, या अपने एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हो, तो जैसे बहुत बहुत क्लस्टर्ड सी हो रखी है आपकी लाइफ, या फिर अगर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो कि आजकल आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए हो, या बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हो, बहुत जल्दी चिढ़ रहे हो चीज़ों से, वो एक साइन है जो आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपकी लाइफ से बाहर होना चाहिए। इट्स लाइक कचरा जमा हो रखा है इस वक्त आपकी लाइफ में। ओके, अगर मैं और क्लियरली इस चीज़ को कहूँ, और थोड़ा सा आपको डिक्लटर करने की ज़रूरत है। अगर आपका जो रूम है वहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे कपड़ों का ढेर रखा हुआ है आपने, या जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई करते हो वहाँ पे बुक्स आपकी बहुत तहस नहस हो रखी हैं, ढंग से ऑर्डर में आपने उनको नहीं रखा है, तो ये सब साइन है कि इस वक्त आपकी लाइफ बहुत क्लटर्ड हो रखी है। और पहला मैसेज लॉर्ड शिव आपको यही दे रहे हैं कि थोड़ा साफ़ सफाई करो। ओके, ये जो लाइफ की बैंड बची हुई है आपकी, इसे थोड़ी साफ़ सफाई करो। जो लोग सही नहीं है आपके लिए उनको बाहर करो। और आपके मैसेजेस देते हुए मैं भी बहुत बीच में बहुत फंबल कर रही हूँ, क्योंकि अगेन एनर्जी जैसे बहुत क्लस्टर्ड हो रही है, जैसे बहुत सारे मैसेजेस एक साथ चैनल हो रहे हैं। बट एनीवेज, पॉइंट नंबर 2 आपसे यही कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो ये कचरा जमा हो रखा है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा क्लीन करो। ठीक है, आपको देखना होगा, पहले तो आप अपने सामानों में ही देखो, अपने कपड़ों में, या जो भी आपका सामान है डेली यूज़ का, कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कौन सी चीज़ों के एम्प्टी बॉक्सेस आपने अपने घर पे रखे हुए हैं, अपने रूम में रखे हुए हैं, खाली डब्बे, उनके अंदर कुछ सामान नहीं है, बस वो ऐसी जगह भर रहे हैं। या कौन से कपड़े आप नहीं पहनते हो लेकिन आपके कबर्ड में ऐसी उन्होंने स्पेस घेर के रखी है। या कौन सी बुक्स आपने 5-6 सालों से नहीं पढ़ी है लेकिन फिर भी आपने उनको अपने पास रखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को या तो डोनेट कर दो, या फिर अपनी लाइफ बाहर फेंक दो, अपनी लाइफ से, अपने रूम से बाहर फेंक दो। और अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो इस वक्त आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या तो उन्हें अपनी लाइफ से बाहर करो, या उनसे जो आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो कांटेक्ट है उनके साथ, उसको थोड़ा सा कम कर लो। ओके, उनके साथ ज़्यादा बातचीत आपको करने की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त आपको सर्व नहीं कर रहे, या जिनके साथ बात करके आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो इट्स लाइक इसको इस वक्त आपको थोड़ा सा छांटा पीटी करने की ज़रूरत है, थोड़ा क्लीनिंग करने की ज़रूरत है आपको। और जो चीज़ें इस वक्त आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको जाने दो। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि जैसे घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका सोचना ये होता है कि वैसे तो किसी सामान को पिछले 5 साल से हमने यूज़ नहीं किया होता, लेकिन जिस दिन हम उसे फेंकने की बात करते हैं तो वो कहने लग जाते हैं कि नो नो नो, जैसे ही तुम फेंकोगे वैसे ही इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, वैसे ही तुम बोलोगे कि अरे मैंने वो चीज़ क्यों फेंक दी, क्योंकि अब तो मुझे उसी चीज़ की नीड है। तो इसकी वजह से वो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें जमा करते रहते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका भी ये माइंड सेट है कि चीज़ों को जमा करके रखो, पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इस माइंडसेट को थोड़ा सा लेट गो करो। 5 सालों से जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, या बड़े से बड़े टाइम पीरियड तक जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे भी उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, तो लेट गो करो। पहला मैसेज क्लियरली आपको ये दिया जा रहा है, लेट गो करो। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें, जो लोग, जो थॉट्स केवल आपकी लाइफ में जगह घेर कर बैठे हैं और काम किसी भी तरीके से नहीं आ रहे हैं, उन्हें बाहर करो। थोड़ा साफ सफाई करो। ओके, दूसरा मैसेज यहाँ पे है, रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। तो दूसरा मैसेज लॉर्ड शिव आपको दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अंदर लेकर आओ। थोड़े ना बातों के चतुर बनने की कोशिश करो। देखो, कई बार क्या होता है कि हमको पता है सामने वाला इंसान गलत बोल रहा है, लेकिन अगर हम उसके गलत बात का जवाब गाली देकर दें, हम उसको अब्यूज़ करें, उसे गाली दें या कुछ गलत बोले, वो हमारी बात नहीं समझेगा। फिर चाहे हम कितना भी सही और वो कितना भी गलत बोल रहा हो, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। और वहीं उस चीज़ को अगर हम अच्छे से समझाएं तो वो समझ जाएगा, उसका ईगो भी शांत हो जाएगा और वो चुपचाप आपकी एडवाइस ले लेगा या आपको सुन लेगा। राइट, तो यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि जब आप किसी से कोई बात करो, सामने से आपको जो रिस्पॉन्स मिले या जो रिप्लाई मिले वो आपके फेवर में हो, आपके काम का हो, उसके लिए आप जिस तरीके से अपनी बात को कह रहे हो उसमें चेंजेस लेकर आओ।
अगर आप सही बात को भी गलत तरीके से बोलोगे तो वो सही बात भी सामने वाले को गलत ही लगेगी। तो थोड़ा-सा वर्ड्स का वर्ड्स को लेकर थोड़ा-सा स्मार्ट होने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने आप को सही साबित करने के लिए चिल्लाकर अपनी बात रखने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सही बात को सही अंदाज़ में कहोगे, सामने वाला इंसान सुन लेगा। तो वही वो आपसे कह रहे हैं कि आपके जो शब्दों का चुनाव है, जब आप बात करते हो, 100% मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता हो कि आप सही हो और सामने वाला पर्सन गलत है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान पाता, क्योंकि जिस तरीके से आप उसको उसकी गलती का रियलाइज़ेशन करवाते हो, जितना गुस्से में या जितना चिल्लाकर, वो उसका ईगो हर्ट कर जाता है और उसकी वजह से वो इंसान अपनी गलती मानने के बजाय या अपने आप में सुधार लेकर आने के बजाय आप ही को गलत कह देता है और आप एक्चुअली में गलत बन भी जाते होंगे। क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जिस तरीके के शब्दों का यूज़ करते हो या जिस तरीके से अपनी बात रखते हो, वो सही नहीं होती होगी। या तो आप बहुत जल्दी अब्यूज़ करने लगते हो या बहुत चिल्ला-चिल्ला के बात करने लगते हो, या लाइक अगेन वो तरीका अच्छा नहीं होता होगा। तो वो यही आपसे कह रहे हैं कि आप चाहते हो कि आप जब कोई बात कहो, सामने वाला इंसान जो भी उस बात के बदले में आपको रिप्लाई दे, वो आपके फ़ेवर में हो। ओके, तो उसके लिए आपको आपके वर्ड्स का थोड़ा-सा चुनाव करने की ज़रूरत है। आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो और किस तरीके से अपनी बातों को कहते हो, उसको ठीक कर दो। ये लाइन मुझे याद आ रही है कि कुछ लोगों का, कहते हैं ना कि कुछ लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं लेकिन ज़बान के ख़राब होते हैं उनको खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो उनके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन वो जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ से सामने वाले को बुरा लग जाता है, या वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो आप शायद ऐसे हो सकते हो पायल नंबर 2 कि आपका मन बहुत साफ़ है, आपके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आपकी जो ज़बान है उसकी वजह से, आपकी ज़बान की वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाते हो या लोग ट्रिगर हो जाते हो आपसे, कि इसने कैसे मुझे एकदम से ही कह दिया। शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा ब्लंट हो, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और हर किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऐसे ब्लंट आंसर्स को एक्सेप्ट कर सके। लोग ट्रिगर हो जाते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी भलाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। ठीक है, सही शब्दों का चुनाव करो। अगर सही शब्द यूज़ करके सही बात कहोगे तो सामने वाला इंसान आपकी सुनेगा और आपकी एडवाइस को फॉलो करेगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एनिमल ओरेकल से पायल नंबर 2 कि एनिमल ओरेकल से लॉर्ड शिवा इस वक्त आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, मैसेजेस फॉर पायल नंबर 2 फ्रॉम लॉर्ड शिवा। थैंक यू लॉर्ड शिवा। हमारे पास सबसे पहला मैसेज है, बॉब कैट स्पिरिट, अ लाइफ इज अ मिस्ट्री। ओके ओके। दूसरा है माउस स्पिरिट, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। पहला मैसेज आपको ये दिया जा रहा है बॉब कैट स्पिरिट से पायल नंबर 2। ठीक है, ट्रिगर मत होना ये मैसेज सुन के, क्योंकि मुझे यही मैसेज अभी चैनल हो रहा है। इसका नंबर 8 है। 8 बात करता है कर्मा की। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको पता है कि आप किसी से अगर कोई बात कहोगे और उस बात की वजह से सामने वाला इंसान हर्ट हो जाएगा, और फिर भी आप वो बात कह रहे हो केवल इस वजह से कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ब्लंट हूँ, मुझे तो जो मन करेगा मैं बोलूँगा। अगर आपको पता है कि आपकी कहीं बात से सामने वाला पर्सन डेफिनेटली हर्ट होगा, फिर भी आप उस चीज़ को कह रहे हो, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखो कि वो कर्मा आपके पास भी लौट कर आ सकता है। क्योंकि जब हम किसी को इंटेंशनली हर्ट करते हैं, जानबूझ के हर्ट करते हैं, उसका हिसाब कोई रख रहा होता है। ओके, कर्मा काम कर रहा होता है। तो पहले तो वो आपको थोड़ी सी वार्निंग दे रहे हैं, लाइन क्रॉस नहीं करनी, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, आप अपनी लाइन क्रॉस मत करो। ठीक है, दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को प्राइवेट रखो। अपनी हर इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ आपको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, या आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपकी लाइफ की अच्छी स्टोरीज़ भी और आपकी लाइफ की जो थोड़ी प्रॉब्लम वाली स्टोरीज़ हैं, ज़्यादा किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सीन ये है कि पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्लान्स को प्राइवेट रखो, क्योंकि जितना प्राइवेट रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है कि
आपके प्लान्स पे किसी की नज़र नहीं लगेगी, राइट। कोई एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, क्योंकि कुछ लोग थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, वो किसी के सामने भी अपना दिल खोल के रख देता है, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप ऐसे इंसान हो तो ये करना बंद करो, क्योंकि कुछ लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जानकर उसी को लेकर आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना वीक पॉइंट दूसरों के सामने मत रखो। किन चीज़ों को लेकर आप सेंसिटिव हो, कौन सी चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होती, या क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, ज़्यादा लोगों के साथ वो चीज़ शेयर मत करो, वरना वो उसके थ्रू आपको हर्ट कर सकते हैं। ये मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो लॉर्ड शिवा जैसे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। दूसरा, माउस स्पिरिट से नंबर 40 है जिसका आपके लिए मैसेज आया है, 10 टू द स्मॉल थिंग्स। आई डोंट नो, बट मेरा बार बार ध्यान इन फ्लावर्स पे जा रहा है। आई डोंट नो आपको ये दिख रहे होंगे या नहीं। ये येलोइश कलर के जो हैं ये फ्लावर्स हैं। इट्स लाइक जैसे लॉर्ड शिव आपसे कह रहे हैं कि अपना ध्यान खूबसूरती की तरफ लेकर जाने की कोशिश करो, रोमांटिसाइज करना अपनी लाइफ को, एस्थेटिक चीज़ों को यूज़ करना, कलर्स के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। अगेन जैसे वाओ इंटरेस्टिंग, पता नहीं ये चीज़ थोड़ी सी ब्लर हो रखी है। अगर आपको दिखे, इस माउस ने ज्वेलरी पहनी है, ओके। इस माउस ने कुछ तो पहना है, इस चीज़ को पता नहीं क्या बोलते हैं, नेकलेस है या किसी टाइप का ये बीड्स का कुछ बना हुआ है, बट जैसे इसने अगेन खुद को बहुत सजा के रखा है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, खुद को सजाना, खुद को संवारना, खुद को अच्छे से ट्रीट करना, लाइक छोटी छोटी चीज़ें करना, कि कभी आप कोई मूवी देखने चले गए, कभी आप किसी पार्क में चले गए, अगर आपको पेंटिंग करने का शौक़ है तो आपने अपने कलर्स निकाले और आपने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ये एक्टिविटीज़ आपको दिल से बहुत सुकून देंगी और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएंगी और आपकी एनर्जी को भी बहुत ग्राउंडेड करेंगी। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, अपने माइंड से निकलकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के बजाय या ओवर थिंकिंग करने के बजाय ग्राउंडेड रह सकते हैं। तो आपसे जैसे कहा जा रहा है, ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में करो, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। अगर आप में से कुछ लोगों के घर में पेट है तो आप, या पेट्स हैं तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और अगर नहीं है और आप सोच रहे हो किसी नए पेट को लेकर आने का, तो प्लीज़ यू कैन, आप एनिमल्स को अडॉप्ट भी कर सकते हो, किसी डॉग को, किसी स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट को। तो अगर आप चाहते हो किसी पेट को लेकर आना अपने घर में, आप ला सकते हो। ये भी वो एक चीज़ आपको कह रहे हैं लॉर्ड शिवा, पायल नंबर 2, ओके। ओके, अब हम यहाँ से कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, पायल नंबर 2। और क्या चैनल मैसेजेस हैं जो लॉर्ड शिवा इस वक्त आपको देना चाहते हैं। ओके, चैनल मैसेजेस फॉर पायल नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है ईट मोर फ्रूट्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस वक्त थोड़ा सा फ्रूट ज़्यादा खाइए। मुझे लग रहा है आजकल आप जंक फूड बहुत खा रहे हो, ये बहुत ऑयली फूड खा रहे हो, ये बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हो, और जो उसमें स्पाइस है ना, वो अच्छी क्वालिटी का स्पाइस नहीं है। बोला ये जाता है कि जो ग्रीन चिली होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, उसको अगर आप ज़्यादा भी खा लोगे तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जो वो रेड चिली पाउडर होता है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ही केमिकल हो गया है, वो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। और आप जैसे जो स्पाइस खा भी रहे हो वो अच्छा वाला स्पाइस नहीं है, उससे आपकी, या तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हुआ हुआ रहता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा मार्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है रेड फूड खाने से। तो या तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहते हैं, आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, या बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, या बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो,
चूज़ तो आप यही करते हो कि इस बार मैं शांत रहूँगा और कुछ उल्टी सीधी बात नहीं कहूँगा, लेकिन एकदम से आपके मुँह से जवाब निकल जाता है और आप खुद के ही माउथ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो वो एक साइन होता है कि आपका मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है, बहुत एक्टिव हो रखा है, या आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल पे पहुँच रखी है। तो उसको भी ग्राउंड करने के लिए रॉ चीज़ों का खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ऑयल अवॉइड कर सको, जितना सादा खाना खाओ, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप हमेशा के लिए ही ऐसा खाना खाओ, बट इट्स लाइक बैलेंस करना कि सैटरडे संडे हम बाहर का खाना खा लेंगे, बट बाकी के जो 5 दिन हैं हम घर का नॉर्मल खाना खाएंगे, तो या फ्रूट्स खाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रॉ चीज़ें खाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लाइक सैलड्स वगैरह लेना। ओके, ये एक मैसेज है। दूसरा आपके लिए मैसेज है, योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर देन योर पास्ट। तो ये चीज़ वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं लॉर्ड शिवा, और आपसे भी कह रहे हैं कि ये चीज़ आप भी खुद को बार बार रिमाइंड करवाया करो कि आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बेटर होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसी चीज़ को सोच सोच के करते हो कि पास्ट में जो हुआ कहीं वो फ्यूचर में रिपीट ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका फ्यूचर आपके पास्ट से एकदम डिफरेंट है। ओके, तो पास्ट को पकड़ के मत बैठो। अगेन, इस वाले कार्ड से जो आपको मैसेज मिला था, लेट इट ऑल गो सी व्हाट स्टेज, पास्ट को होल्ड करके मत रखो। आपका फ्यूचर आपके पास्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं लॉर्ड शिवा। ओके, देन वी हैव यू विल गेट योर ड्रीम करियर। सो यप, करियर के लिए तो बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज आया है कि आप जो करना चाहते हो, यूनिवर्स ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे ही आइडियाज़ आपकी तरफ भेजेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने ड्रीम करियर को या अपने पैशन को चूज़ कर सको। आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा। आप अगर इस वक्त किसी टाइप के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप कुछ गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हो, या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स को आप क्रैक करना चाहते हो, उसमें सक्सेस चाहते हो, तो वो भी आपको मिलेगी। इट्स लाइक आपका जो भी ख्वाब है अपने करियर को लेकर वो ज़रूर पूरा होगा। एक एश्योरिटी ये भी आपको दे रहे हैं। देन वी हैव एनीमे लवर्स। ओके, तो आप में से कुछ लोगों को या तो एनीमे यानी कि एनिमेशन का शौक हो सकता है, जो जैपनीज़ एनीमे होती हैं बेसिकली, या फिर के ड्रामा का भी यहाँ पर कुछ लोग के ड्रामा के भी कुछ लोग यहाँ पे फैंस नज़र आ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनको अगर आप ये सब आपको देखना अच्छा लगता है तो आप इनको देखो। अगर काफ़ी टाइम से आपने किसी के ड्रामा को नहीं देखा या किसी एनीमे को नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उससे भी आपको अच्छा महसूस होगा। ओके, और फाइनल मैसेज आपके लिए है, यू आर नेवर अलोन, क्लोज योर आइज एंड फील द प्रेजेंस ऑफ योर गॉड। इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज और क्या हो सकता है। पैन नंबर 2, लिटरली आपसे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो। अपनी आंखें बंद करो, आपको गॉड या डिवाइन या लॉर्ड शिवा, उनकी प्रेजेंस आपको ज़रूर महसूस होगी। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि डोंट फील कि हर चीज़ के साथ आपको अकेले डील करना होगा, बिल्कुल नहीं। ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है और आप ये रीडिंग अभी सुन रहे हो, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि लॉर्ड शिवा, डिवाइन यूनिवर्स इस वक्त आपके साथ है। तो आप कभी भी अकेले नहीं हो, और जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, आपको लगे कि आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बस आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेना, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो यस, अभी के लिए कुछ यही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से। इस रीडिंग के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि इस वक्त आपको लॉर्ड शिवा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, स्पिरिट टीम, लॉर्ड शिवा, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है उन्हें इस वक्त आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू, आई ट्रस्ट यू, थैंक यू। ओके, सो पहला मैसेज आपके लिए रिपीट हुआ है पाइल नंबर 3। ये पाइल नंबर 2 में भी आया था। लेट इट ऑल गो सी व्हाट स्टेज।
ओके, लेकिन इस मैसेज का मीनिंग आपके लिए थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। इस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को ना, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, आपका पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, कोई भी है, जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में, उन्हें ऑब्जर्व करो या उन्हें जज करो उनके बिहेवियर या उनके एक्शंस के बेसिस पे। इट्स लाइक कोई इंसान आपके पास आकर कितने बड़े बड़े दावे कर रहा है, कितने बड़े बड़े प्रोमिस कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कर क्या रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इट्स लाइक जैसे आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त लोग आपको क्या रहे हैं, कितने बड़े बड़े प्रोमिस आपसे कर रहे हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करके वो कर क्या रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करो। क्योंकि बड़े बड़े प्रोमिस करना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन एक्शन लेने के टाइम पे पता चलता है कि आप एक्चुअली में कितना उन प्रोमिस से जुड़े हुए हो और कितना आपने बस ऐसे ही टाइम पास में हवा में बड़ी बड़ी बातें कह दी। ओके, तो आपको सबसे पहले तो यही मैसेज दे रहे हैं लॉर्ड शिवा, लोगों की बातों में मत आओ। लोग कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊँगा, क्या वो सच में ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोग आपको जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी बातों के झांसे में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे ध्यान मत दो। वो कर क्या रहे हैं, कितना अपने आप को प्रूव कर रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू या अपने बिहेवियर के थ्रू, उसके बेसिस पे लोगों को जानने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको सच दिखाएगा कि वो इंसान एक्चुअली में क्या है, उसकी इंटेंशंस कैसी है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है। ओके, पाइल नंबर 3, तो पहला मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, लोगों की बातों पे नहीं, लोगों के एक्शंस के बेसिस पे उनको जज करो कि वो एक्चुअली में कैसे हैं। ओके, दूसरा आपके लिए मैसेज है, फ्रीडम इज़ आवर मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर, डोंट लूज इट फॉर एनीथिंग। मुझे ऐसा एनर्जी मिल रही है पाइल नंबर 3 कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ किसी न किसी टाइप के बॉन्ड में हो। या आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, किसी किसी के लिए एक्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट इट्स लाइक ये इंसान आपको बहुत मैन्युपुलेट कर रहा है। आपको जैसे पता है ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, वो उस इंसान ने अपनी हरकतों से आपको बता दिया होगा, बट फिर भी जैसे आप उस अटैचमेंट को छोड़ नहीं पा रहे हो। आप अगर ये भी हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोगों को कोई इंसान ब्लैकमेल कर रहा है, पाइल नंबर 3। ओके, ये मैसेज भी यहाँ पे मिल रहा है। आपको यही कहा जा रहा है स्पिरिट टीम की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से, इस वक्त पाइल नंबर 3 की इस वक्त जो भी चीज़ें आपको ऐसी फील हो रही हैं कि उन चीज़ों ने आपको बस कंट्रोल करके रखा है, आप उन चीज़ों से पीछा छुड़वाना चाहते हो या आपका मन नहीं लग रहा है उन चीज़ों में। अगर आप कोई काम कर रहे हो, मेहनत आपकी पूरी लग रही है, आप कमिटेड हो, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन उस काम में नहीं लग रहा है, वो काम आपको बोझ अपने ऊपर लग रहा है, उसे छोड़ दो। अगर किसी इंसान के साथ हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी न किसी टाइप के कनेक्शन में हो, लेकिन वो कनेक्शन आपको और ज़्यादा संवारने के बजाय, आपको और ज़्यादा अच्छा महसूस करवाने के बजाय बहुत लो फील करवा रहा है, या आप खुद पे ही डाउट कर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस कनेक्शन को भी छोड़ दो। लिटरली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों ने, जिन लोगों ने आपको कैद करके रख दिया है और वो पिंजरा आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको आज़ादी चाहिए किसी काम से, किसी थॉट से, किसी इंसान से, और आपको ये हो रहा है कि क्या मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, क्या फ्यूचर में मेरे लिए कुछ बेटर होगा, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए। आपके लिए कहा जा रहा है, लो, कैद में मत रहो किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की। कोई काम, कोई इंसान, अगेन बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहा हो, कोई काम दिखने में कैसा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस काम को करते हुए या उस इंसान के साथ रहकर आप फ्रीडम महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो डज़न्ट मैटर वो काम कितना बड़ा क्यों ना हो, या वो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी क्यों ना हो, या वो इंसान कितना गुड लुकिंग क्यों ना हो। अगर आप उसके साथ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए एक पिंजरे की तरह है, वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। और ऐसे पिंजरे को छोड़ दो, ठीक है, बस उसे लेट गो कर दो। दूसरा मैसेज आपसे ये दिया जा रहा है, अपने आप को कहीं पे भी कैद करके मत रखो, और जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी चीज़ ने, किसी इंसान ने आपको कैद करके रख लिया है, उस चीज़ से जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आप उसे डिज़र्व नहीं करते, वो आपके लिए नहीं बना है।
ओके, यूनिवर्स के द्वारा दी गई चीज़ें हमें हमेशा आज़ाद महसूस करवाती हैं, फंसा हुआ नहीं। ठीक है, फाइल नंबर 3। नाउ लेट्स सी, कोड डेक से तो आपके लिए कुछ ये मैसेजेस थे लॉर्ड शिवा की तरफ से। लेट्स सी एनिमल ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस वक्त। लॉर्ड शिवा फाइल नंबर 3 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? लॉर्ड शिवा स्पिरिट टीम फाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। हमारे पास है लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। लिटरली जैसे किसी को दहाड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे आप किसी इंसान, जो भी इंसान लाइक आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसने अभी तक आपकी इस स्ट्रॉन्ग साइड को देखा ही नहीं है। उसको लगता है बहुत छुई मुई से हो, बहुत ऐसे ही हल्के फुल्के इंसान हो, क्या ही कर लोगे, क्या ही उसको कह लोगे, क्या ही उससे लड़ लोगे, आप में नहीं है ताकत, आप में करेज नहीं है। तो जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी इंसान आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कैद करने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने दहाड़ने की कोशिश करो, उसके सामने अपना वो ब्रेव साइड दिखाने की कोशिश करो कि वो आपको हल्के में लेना बंद कर दे। डरने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, स्पिरिट्स आपके साथ हैं और थोड़ा सा आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है। देखो, जो लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे अगर हम रिलेशनशिप्स में भी देखें, अगर आपको पता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो टॉक्सिक है, और आप उसे कहते हो कि व्हाट, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे सर्व नहीं कर रहा है ये रिलेशनशिप, तो इंसान हमें ब्लैकमेल करने लग जाता है कि मैं प्राइवेट चैट्स लीक कर दूंगा, या तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगा, या तुम्हारी फैमिली को जाके बता दूंगा। तो इट्स लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि वो हमको और कंट्रोल करने की और डराने की कोशिश करते हैं, और हम और ज़्यादा उनकी बातों में या उनके इस मैनिपुलेशन में फंसते जाते हैं, हम और उनसे डरने लगते हैं, फिर वो और हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, राइट। तो आपसे कहा जा रहा है डरना नहीं है, आपको अपनी इस ब्रेव साइड को दिखाना होगा। पाइल नंबर 3, ओके। अपने लिए लड़ना सीखो, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो, ओके। ये मैसेज भी बहुत बड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हैवी सा हो सकता है बट फिर भी मैं देना चाहूँगी। जब हम कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन हमारे ही अंदर है, उसका यही मतलब है कि जिन लोगों के साथ आपको सीता बनने की ज़रूरत है, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग माँ बनने की ज़रूरत है, उनके साथ माँ बनो। जिन लोगों के साथ आपको काली बनने की ज़रूरत है, उन लोगों के साथ काली बनो। दोनों ही रूप हम सबके अंदर हैं, क्योंकि हम सबके अंदर ही डिवाइन फेमिनिन है, और इस वक्त आपके उस काली वाले रूप की बहुत ज़रूरत है। आई नो बहुत डीप सा मैसेज है, बट इसको समझने की कोशिश करना। पावरलेस नहीं, पावरफुल बनने की इस वक्त आपको ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 कि आपने बस अब बहुत सहन कर लिया है, अब आपको और सहन करने की ज़रूरत नहीं है। Wow, then we have horse spirit, freedom is yours. Again, freedom का message. Pile number 3. आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 3, बहुत बड़ा इंसान आप बनना चाहते हो सकता है आप इतना अमीर होना चाहते हो कि आप चाहते हो कि आगे जाकर मैं इतना अमीर बनूं कि डिवाइन मेरी पॉकेट से और लोगों को ब्लेस करे। मेरे पास इतना मनी हो कि मैं चैरिटी वर्क कर सकूं, डोनेशन कर सकूं, एनिमल्स की हेल्प कर सकूं, या जिन लोगों को ज़रूरत है, जो नीडी हैं, उनकी हेल्प कर सकूं। तो आप अपनी लाइफ में बहुत करना चाहते हो, बहुत कुछ, लेकिन आप जैसे आपको लगता है कि मुझे रोकने वाले लोग बहुत हैं, मुझे पीछे की तरफ खींचने वाले लोग बहुत हैं, और आपसे कहा जा रहा है इस चीज़ में मत फंसो कि कितने लोग आपके अगेंस्ट हैं। इसको समझो कि आपके साथ खड़ा कौन है, ओके। जिसने सब कुछ बनाया है, वो एनर्जी, वो डिवाइन, जो भी कह लो उनको, हायर वाइब्रेशन, हायर कॉन्शियसनेस, वो सब आपके साथ है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है। कुछ रिस्क लेना चाहते हो, कोई एक्शन लेना चाहते हो, लो। अपने लिए अगर आपने कुछ सोच के रखा है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो उस पर एक्शन लो।
घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है, अपने माइंड से भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। अगर आपका माइंड ही आपको बहुत लो कॉन्फिडेंस वाले जोन में लेकर चला जाता है, आपका माइंड ही आपको बहुत सेल्फ डाउट करने पे मजबूर कर देता है कि नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, पोटेंशियल नहीं है, डिज़र्व नहीं करते हो, तो उस माइंड को भी शट अप करना सीखो। ओके, उस माइंड के ट्रैप में भी फंसना नहीं है आपको, उससे भी आपको आज़ाद करने की ज़रूरत है खुद को। पाइल नंबर 3। ओह! बड़ी ही डेयर डेविल वाली एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 3। ओके, ओके। हॉर्स स्पिरिट से मेरा ध्यान नंबर पर गया। यहाँ पे 33 लिखा है। 3 + 3 होता है 6 और स्पिरिचुअलिटी में 6 का मतलब होता है बैलेंस। इस वक्त आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी में खास करके। अगर आप बहुत ज़्यादा येस 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 बोलने वाले इंसान हो तो नो बोलना सीखो, और अगर आप बहुत ज़्यादा नो 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 बोलने वाले इंसान हो तो येस बोलना सीखो। अगर आप एक पीपल प्लीज़र हो तो थोड़ा बाउंड्रीज बनाना सीखो, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड किस्म के इंसान हो तो थोड़ा सोशलाइज करना सीखो। इट्स लाइक अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा बैलेंस लेकर आओ, ठीक है? ओके, लेट्स सी और क्या चैनल मैसेजेस आपको लॉर्ड शिवा देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3। ओके, सो वी हैव नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास मैसेज है पाइल नंबर 3। इग्नोर पीपल, डोंट रिएक्ट, मेंटेन पीस। इस वक्त आपको अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं जो आपके लिए मैटर ही नहीं करते। अपनी ड्रीम रियलिटी को इमेजिन करो। आप किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो, किस तरीके के फ्यूचर आप अपने लिए देखना चाहते हो। क्या उसमें ये लोग एग्जिस्ट करते हैं? क्या आपको लगता है आपके फ्यूचर में ऐसे लोगों को आप जगह देना चाहोगे? अपनी ड्रीम रियलिटी में ऐसे लोगों को आप जगह देना चाहोगे? नहीं, तो उन पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इग्नोर करो। उनके साथ अपना कर्मा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इग्नोर करो। तो इस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि पीस को चूज़ करो। ओके, अपने गोल्स पे ध्यान दो, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो। जो चीज़ आपको करनी पसंद है उन्हें करो। और जो लोग कलेशी हैं, जिनका तो काम ही है कलेश करना, जिनकी वजह से ही हम नेगेटिविटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, ये शब्द समझ पाए हैं, उन लोगों को इग्नोर करो। उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैसेज है हाई वैल्यू मैन डिस्कार्ड ईगो। तो हो सकता है जो पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो एक ईगोइस्टिक पर्सन है, उसमें घमंड बहुत है और वो बस यही चाहता है कि सामने वाले इंसान उसकी हाँ में हाँ और उसकी ना में ना मिलाए। और इसी इंसान से जैसे आपको थोड़ा अपना कांटेक्ट कम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3। थर्ड आपके लिए मैसेज है यू आर नॉट अराउंड राइट ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है ये सब? पाइल नंबर 3। तो यस, आपके आसपास कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। आई फील आपके लिए फर्स्ट मैसेज जो आया था कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी उन्हें बाहर करो। सबसे पहले इन लोगों से ही स्टार्ट करो। जो लोग आपकी लाइफ में अब ऐसे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, एक एक करके उनको अपनी लाइफ से बाहर करो, वरना वो आपके अंदर केवल फेयर को जन्म देंगे, डर को जन्म देंगे। हमसे डरो, गॉड से डरो, डेस्टिनी से डरो, कर्मा से डरो, सबसे डरते रहो। सोसाइटी से डरो, समाज से डरो। वो खुद भी डरपोक हैं और आपको भी एक डरपोक इंसान बना देंगे। और आपको फेथ चूज़ करने की ज़रूरत है, ना कि फेयर। भरोसा चूज़ करने की ज़रूरत है, ना कि डर। तो थोड़ा-सा भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि किन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो या किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में हैं। और अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं तो उन्हें लेट गो करो। ओके, योर लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड। तो ब्यूटिफुल, जो लोग आपको पसंद है वो हमेशा सुरक्षित हैं। ओके, गॉड हमेशा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको भी गॉड हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ की टेंशन मत लो कि कितना ज़्यादा यहाँ पीपल 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 है इन चारों चैनल मैसेजेस में। लोगों का इस वक्त जैसे आपके ऊपर बहुत आपकी लाइफ में इस वक्त जैसे
इन्फ्लुएंस बहुत है लोगों का, यू नो। पाइल नंबर 3, इट्स लाइक भीड़ में भी कोई अकेला महसूस कर रहा है। कहने को लोग बहुत है लेकिन अपना कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे मैसेज है योर लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड, तो आपके लव्ड वन सेफ हैं। उनकी आपको अगर बहुत फ़िक्र होती है अपने पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, या जिन भी लोगों से आप प्यार करते हो, तो उनकी फ़िक्र मत करिए। जैसे आप प्रोटेक्टेड हैं वैसे ही वो लोग भी प्रोटेक्टेड हैं, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। ओके, कम ऑन पाइल नंबर 3, कम ऑन, यू नीड बेटर पीपल। मैंने शफल किया था सारे कार्ड्स पीपल के। Ignore people, you're not around right people, your loved ones are protected and you need better people. तो इसको तो क्या ही हम एक्सप्लेन करें। कुल मिलाकर आपके लिए यही मैसेज है पाइल नंबर 3, जो लोग आपको सर्व नहीं करे उन्हें बाहर कर दो और अपने लिए नए लोग लेकर आओ। नए लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। अपनी सोल ट्राइब को, अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। ओके, आप एक एम्पैथ हो सकते हो, एक सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, इसीलिए लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है। लोगों की बात आपके मन पे भी बहुत जल्दी लग जाती है और लोगों की बातों से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। इसलिए आपके लिए अपने आसपास एक अच्छी कंपनी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास टॉक्सिक लोग होंगे तो वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर भी आएगी, आप अपने भीतर भी उस चीज़ को या अपनी लाइफ में भी उस चीज़ को महसूस करोगे। तो इस वक्त क्लीनिंग करो लोगों की। ओके, फ़ोन पे भी जिन लोगों का कांटेक्ट आपके पास है लेकिन उनसे आपकी कभी बात नहीं होती, उनका नंबर डिलीट करो। क्या करना है ऐसे लोगों का नंबर रखकर। तो इट्स लाइक अपनी लाइफ में थोड़ा क्लीनिंग करो लोगों की। एंड अगेन एज आई सेड, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनको बाहर करो या उनसे कांटेक्ट कम करो और उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जो आपके लिए अच्छे हैं, या नए लोगों को अपने लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, तो अभी के लिए कुछ यही मैसेजेस आपके लिए चैनल हो रहे हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से। इस रीडिंग के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।